और जिस धन का मालिक ना हो वह धन भी बेकार है, और जिस कुल में संतान नहीं है वो कुल भी बेकार है। ये भागवत कह रही है। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा विना। वह प्रजा बेकार है जिस प्रजा का राजा नहीं है, और वह राजा भी बेकार है जिस राजा का प्रजा नहीं है। तो मालूम है बंधुओं, राजा को किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए अपनी प्रजा से? अपने पुत्र से भी ज्यादा। कहते हैं जिस पंचायत में मुखिया ना हो वह पंचायत भी बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि अगर राजा नहीं होगा तो चोर लुटेरे डाकू सभी बढ़ जाएंगे और किसी के भी घर में डाका डाल देंगे, और राजा रहेगा तो शासन करेगा। उसी तरह घर में भी मालिक बहुत जरूरी है। अगर मालिक नहीं रहेगा तो घर भी बेघर हो जाएगा। अगर घर में पिता है और 3 पुत्र है, चाहे 3 भाई है, और अपने अपने सभी अपने आप को मालिक समझने लगा है, समझ लेना कि इसका विनाश काल आ गया है। मालिक तो एक ही होना चाहिए। राजा, जो राजा जिस राजा के बारे में कथा कह रहा हूं, वह राजा जो है प्रातः काल करीब 4 बजे उठ करके भेष को अपने बदल के, स्वरूप को बदल करके अपनी प्रजा को देखने के लिए जाता था कि कोई दुखी तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा कथा में। और कोई अगर बोलता है तो उसको शांत कीजिए, कोई अगर बोलता है तो उसे शांत कीजिए। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की। बंधुओं, वो 4 बजे अपने ग्राम में घूम रहा था राजा, लेकिन उसी समय काल से मुलाकात हो गई उसकी। राजा का मुलाकात एक काल से हो गया। काल ने राजा को देखा। राजा ने जब काल को देखा, राजा ने कहा तुम कौन हो? बोला मैं काल हूं, मैं काल हूं। भैया बहुत सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, माता, भाई लोग, सभी लोग आकर दान दे रहे हैं। सभी का नाम नहीं बोल पा रहा हूं, कथा में इधर प्रारंभ हो गई है। और हमारे प्रथम में ही श्री सुफलदेव भारती जी ने भगवान के चरणों में 151 रुपया चढ़ाए। भगवान मनोकामना पूर्ण करे, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करे। बोल श्री अजयगर बाबा की। बंधुओं, राजा ने कहा तुम कौन हो? बोला मैं काल हूं। काल से पूछा राजा ने कि यहाँ पे क्यों आए हो? बोला तुम्हारी मृत्यु कल निश्चित है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी मृत्यु कल निश्चित है। बोला मैं काल हूं, मैं जानता हूं तुम्हारी मृत्यु कल निश्चित है। बोला हमारी मृत्यु कैसे होगी? बोला कल तुम्हारा एक दुश्मन तैयार बन के बैठा हुआ है दुश्मनी निभाने के लिए। बोला कौन है वो जो हमारी मृत्यु को मुझे देगा? बोला देखो तुम्हारे घर से कुछ दूरी पे एक पहाड़ है, उसमें एक सांप है जो वह अपने पहाड़ से अपने घर से चल करके आएगा, अपने बिल से चल करके आएगा और तुम्हारे कक्ष में पहुंचेगा और तुझे डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कल निश्चित है तुम्हारी मृत्यु, कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको काल, आप जा सकते हैं। राजा गया घर और मंत्री से कहा मंत्री अब मेरे पास अधिक समय नहीं है, एक काम करो। बोला क्या? बोला मेरे घर से लेकर के उस पहाड़ तक वहां पे एक बिल है जिसमें सांप रहता है जो मेरा काल बन करके आएगा, मृत्यु बन के आएगा। यहां से लेकर के वहां तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दो ताकि उस सांप को आने में मेरे तक कोई तरह का कठिनाई ना हो, विपत्ति ना हो। और जगह जगह पे भूख लगे अगर सांप को, उस काल को, तो जगह जगह पे दूध की कटोरा व्यवस्था कर दो ताकि वह खाते पीते आवे और मुझे डस ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे मेरे यहाँ तक आने में कोई तरह की कठिनाई ना हो।
ध्यान दीजिएगा, ये कथा बहुत आपको शिक्षा दे सकती है, सुंदर संदेश दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में बहुत ही सफलता लाएगी। राजा ने आदेश किया कि मेरे घर से लेकर के उस बिल तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दो, दूध की कटोरी लगवा दो, ताकि खाते पीते आओ। बंधुओं, प्रातः काल हुआ, मंत्री ने सारा काम कर दिया। अब समय वह आ गया राजा का डसने का। सांप वहां से बिल से निकला, और जैसे ही बिल से निकला देखा कि गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई हुई है, गुलाब का पुष्प बिछाया हुआ है। बोले ये किसने बिछाया? और आगे गया, उसे तो राजा के कक्ष तक पहुंचना था, क्योंकि उसको डसना था। लेकिन जितना ही और नजदीक राजा के नजदीक आ रहा है, उतना दूर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई हुई है। बीच रास्ते में उसे भूख लग गई तो दूध पीने को मिल गया। सांप ने कहा, मेरे लिए इतना सुंदर अच्छा व्यवस्था ये किसने किया? जो भी होगा बड़ा ही धर्मात्मा होगा। सांप चलता रहा, लेकिन वह गुलाब की पंखुड़ियां कहीं खत्म नहीं हो रही है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। राजा अपने कक्ष में सोया हुआ था आराम से। सांप गया, उसके कक्ष तक पंखुड़ियां बिछाई हुई थी, और जैसे ही उनके कक्ष में जब अंदर घुसा तो वहां भी गुलाब का पुष्प बिछाया हुआ था। सांप ने मन में सोचा कि देखो तो सही, मुझे कंकड़ ना चुभ जाए, मुझे कांटा ना चुभ जाए, इसलिए इस राजा ने मेरे लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दिया। भूख लगे तो दूध पीने की व्यवस्था करवा दिया। ऐसे धर्मात्मा को मैं डसने जा रहा हूं, मृत्यु का घाट उतारने जा रहा हूं। मैं कितना अभागा हूं। इसलिए मेरा यह धर्म कहता है कि यह राजा को ना छोड़ करके स्वयं क्यों ना मृत्यु को गले लगा लो। सांप ने अपना फन को पटक करके वहीं मर गया। बंधुओं, राजा ने उठ करके देखा, अरे ये तो सांप खुद मर गया, मुझे डसा क्यों नहीं? तो भैया कहते हैं कि अगर आपका काल बन करके भी आया है, कोई अगर आपसे गलती से दुश्मनी भी कर रहा है, तो उसे इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, जो एक दिन आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाए, वह दुश्मनी मित्रता में बदल जाए। बोल बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, इस युग का नाम है कलयुग। इस कलयुग में भगवान का नाम का जयकारा लगाने में कोई कमी ना करें। भगवान का नाम संकीर्तन अगर हो रहा हो तो संकीर्तन जरूर करें। मैं एक बात बता देता हूं कि कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तपस्या करेंगे, तो हो सकता है भगवान देरी से आपको मिलेंगे। लेकिन अगर एक बार भी अगर राम अगर आप बोल दिए तो भगवान जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं क्या, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग में कुछ ना हो सके, यज्ञ करने का अगर समय ना मिले, बैठ करके भगवान की तपस्या करने का समय ना मिले, पूजा पाठ करने का समय ना मिले, तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में भगवान का नाम जरूर गायन करें। एक दिन न एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। पहले के युग में संत महात्मा लोग हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी भगवान मिलना मुश्किल था।
लेकिन इस कलयुग में अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान अति शीघ्र आपको दर्शन दे देते हैं। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। लेकिन भागवत में भी वेद व्यास जी कहते हैं क्या, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। वेद व्यास जी कहते हैं मैया ध्यान देना, यत फलम नास्ति तपसा। पहले के युग में संत महात्मा लोग बहुत हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन भगवान नहीं मिलते थे, दुर्लभ से मिलते थे। यत फलम नास्ति तपसा, आगे क्या कहते हैं, ना योगे न समाधिना। योगियों को भी भगवान नहीं मिलते थे, बहुत दुर्लभ से मिलते थे। लेकिन इस कलयुग में ना तपस्या करने की जरूरत है और ना ही मेहनत करने की जरूरत है। इस कलयुग में अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। क्या, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। एक बार भगवान का नाम लो, उसका तुरंत फल प्राप्त करो। हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इसलिए जब भी संकीर्तन हो तो भगवान का नाम लेने में बिल्कुल कतई ना कतरा है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की। आइए बंधुओं, अब कथा के माध्यम से भगवान की शादी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को कल मैंने कहा था कि भोले बाबा के बारात में किनको किनको जाना है। भोले के बाबा के बारात में सभी लोगों को जाना है ना भैया। भोले बाबा की बारात में किनको किनको जाना है, हाथ उठा दीजिए। मैं परेशान करूंगा, आज ही खबर करूंगा, कल से नहीं करूंगा। ओ, आप लोग को जाना है, इन लोगों को नहीं जाना है। आप लोग को नहीं जाना है, जाना है तो हाथ उठा के दिखाइए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, जो नहीं जाएंगे वो शरारती बन के रहेंगे। शरारती रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आइए बंधुओं, रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं और भगवान भोलेनाथ की विवाह की ओर चलते हैं। लेकिन जाने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और एक भजन का आनंद ले लें। बोल बांके बिहारी लाल की। और जहां विराजे राधा रानी, और जहां विराजे राधा रानी, और अलबेली सलकार कन्हैया, कन्हैया कन्हैया ले चल पलकार, कन्हैया ले चल पलकार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। जहां विराजे राधा रानी, बरसाना चलना सभी को। तो भगवान कृष्ण से कहो क्या, और कन्हैया। एक मिनट, मैया आप लोग नहीं बोलिएगा, मैं भैया लोगों से बोलता हूँ। लेकिन भैया और मैया में जो कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उसको 5000 रुपये यहाँ से इनाम है। अब देख लो किसको किसको इनाम चाहिए। चले पहले भैया लोग बोलेंगे, कन्हैया कन्हैया ले चल, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बोलिए। अच्छा, एक बार मैया लोग को देख लेते हैं, कौन किनको 5000 लेना है। अब देखता हूं मैं। बोलो मैया लोग,
कन्हैया ले चल पल्ली पार। सारे गामा प्रोड्यूसर में हार गया, लेकिन एक बार और चांस देते हैं। बोलिए कन्हैया ले चल पल्ली पार। अब किसी को पाजा नहीं मिलेगा, दोनों बराबर है। दोनों हाथ को उठाइए और कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। एक बार सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे। दिया राधे करे से क्या होता मालूम है? राह दे। हे राधे रानी, आप तक मैं आना चाहता हूं, इसलिए यह मोह माया छल प्रपंच मुझे पकड़ रखा है, इसलिए मुझे राह दे, रास्ता छोड़वाओ उससे, और ताकि आपके तक पहुंच सकूं। और जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे, वाह क्या बात है। और जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। और क्या गुड़ियव गुण सब तेरे अर्पण, गुड़ियव गुण सब तेरे अर्पण। हे राधे रानी, हमारे अंदर में अगर गुण है तो आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, और अगर अवगुण है तो भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। गुणियव गुण सब तेरे अर्पण, गुणियव गुण सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। गुणियव गुण सब तेरे अर्पण, गुणियव गुण सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। कर दो बेड़ा पार, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे बाबा चरणों की दासी। सभी लोग बोलिए मैं तेरे चरणों की दासी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और कर दो बेड़ा पार, दोनों हाथ उठाइए प्रेम से, और कर दो बेड़ा पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। श्री राधे।
देखी इनायत की नजर तेरी, हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पे बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखे। दिल में तू श्याम नाम की, 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 जरा ज्योति जला के दे, और दिल में तू श्याम नाम की, और जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे सामने, इसे बुला के दे। आएगा मेरे सामने, दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू श्याम नाम की, 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 जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे सामने, दिल से बुला के दे। आएगा मेरे सामने, दिल से बुला के दे। श्री राधे। प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाना हो नहीं सकता। और जाओ ना बजाए मेरे बाबा के भजनों में ताली, वो मेरे भोलेनाथ का दीवाना हो नहीं सकता। जिनको भोले बाबा के दीवाना होना है, और जिनको अपनी बिगड़ी हुई रेखा बदलना है, और जिनको अपनी किस्मत का ताला खोलना है, वो धीरे धीरे ताली बजाते रहे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ये भगता बाबा के हाथ है, ये भगता बाबा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ये भगता बाबा के हाथ है, ये भगता एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है, भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। एक मिनट। किस्मत के ताल खोलेगा, और जरा ताली बजा के देख। थोड़ा बजा के भी तो देखो, तभी तो ताले खुलेंगे। जो बजा रहे उन्हीं का ही ताला खुलेगा, और जो नहीं बजा रहे उनको नहीं खुलेगा। कहते हैं स्वार्थ ला कर ही सब प्रीति, स्वार्थ में ही सब कुछ है। अगर आप बजाओगे तो आपका ही ताला खुलेगा, और नहीं खुलेगा। इसलिए जिनको जिनको ताला खोलना है तो ताली बजाओ मस्ती से। और किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा
श्री राधे। आया डमरू बजाते ये बाबा, संग आए है मैया ये पार्वती। ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, रस टपके, रस का टपक रहा है अजयगर बाबा के पार रे, रस टपके अजयगर के पार रे। सबको बुला के न चले अजय न चले मेरे यार, तू न चले कसता है चले न चले मेरे यार, तू न चले बाबा का सजा है दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दर को दी तलाक दे। भजन का आनंद बहुत ले लिया, कथा में भी प्रवेश करेंगे, इसलिए एक बार दोनों हाथ को उठा दीजिए और बस इसी को गुनगुना दीजिए। और आएगा 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 मेरा सावरा, बुला दे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे, ओ दिल से बुला दे, और दिल में तू श्याम नाम की, और जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा श्यावरा, दिल से बुला के दे। भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बचता भाव से बेड़ा पार है। आप बुला करके तो देखो भगवान जरूर आएंगे। भगवान कहते हैं अगर हमसे मिलने के लिए कोई भक्त, ध्यान दीजिएगा, हमसे मिलने के लिए कोई भक्त अगर एक कदम बढ़ाता है तो उससे मिलने के लिए मैं 100 कदम बढ़ाता हूं। लेकिन अगर हमसे नहीं मिलने के लिए एक कदम अगर पीछे जाता है तो मैं हजारों कदम में भी पीछे चला जाता हूं। इसलिए बंधुओं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। मैं निवेदन किया था कल कि भोले बाबा नहीं कहते हैं, भगवान बाकी बिहारी नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के एक क्विंटल दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ा दो, मिष्ठान चढ़ा दो, नोट की गड्डी चढ़ा दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव तो देखो दे करके। अरे भगवान तो छोड़ो, आप भी भाव के भूखे हैं। मैंने कल निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन कर देता हूं। भैया आप भी अगर बाजार जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं क्या कि भैया टमाटर कैसे किलो, तो वो कहता 50 रुपए। भाव कहता कि ज्यादा भाव है, ज्यादा महंगा है, भाव ठीक नहीं है। आप आगे दुकान चले जाते हैं, आगे दुकान में जाकर कहते भैया आपके दुकान में टमाटर कैसे किलो है, बोलता है 20 रुपये। कहता भाव बहुत अच्छा है।
भाव पसंद आ जाता है और टमाटर को हम खरीद लेते हैं। उसी तरह जिस दिन आपका भाव भगवान को पसंद आ जाएगा, उसी दिन भगवान आपको अपने हृदय से लगा देंगे। बोल बाके बिहारी लाल की। भैया तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, सभी लोग आप लोग रामचरितमानस पढ़े हैं और सुने भी होंगे। आइए बाबा की विवाह की ओर चलते हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में सबसे पहले कौन सा श्लोक लिखते हैं? अच्छा, इसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। आप लोगों ने शिव पुराण की कथा, भागवत की कथा 2 दिन सुने, आज रामचरितमानस की कथा आप श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका नाम है रामचरितमानस। हो रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमौ शिवासन भासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने इस ये जो देख रहे हैं रामायण, इसका नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? क्योंकि भैया रामचरितमानस जो है ये तो पहले ही बन गया था, तुलसी बाबा ने तो उसे बाद में लिखा है। इसका मानस क्यों रखा गया है? मानस का मतलब हो गया मन। तो किसने मन में रखा था ये कथा को, राम कथा को? भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में सोच करके, कथा को तैयार करके अपने मानस में रखे थे। रचि महेश, ध्यान दीजिएगा, मैया बैठ जाइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि रचि महेश, महेश भगवान शंकर ने रचा क्या? रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस को पहले ही रच दिए, भगवान की कथा को पहले ही हुआ का दिए, लेकिन किसी को दिए नहीं भोले बाबा, समय आने पे दिए, लेकिन तब तक रखे कहां पे? मानस मतलब मन। भोले बाबा ने अपने मन में उस कथा को रखे। आगे क्या कहते हैं बाबा? पाई सुसमौ शिवासन भासा। समय आने पर पार्वती जी को वह कथा सुनाए भोलेनाथ ने। भैया तुलसी बाबा देखिए, एक तो रामचरितमानस ही तो है जो सबकी वंदना किया। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की वंदना, शिव जी की महिमा। नारद पुराण पढ़ेंगे तो नारद जी की वंदना, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी की वंदना, भागवत अगर पढ़ेंगे तो सत्य की वंदना। लेकिन रामचरितमानस में किसी को भी नहीं छोड़ा है, सभी की वंदना की गई है। रामचरितमानस से सर्वप्रथम श्लोक आता है क्या? वर्णानामर्थ संघानाम। भैया समय का पाबंदी मुझ पे नहीं लगाइएगा, आज लास्ट दिन है, कथा को विस्तार से कहने दीजिए। हालांकि आज रात्रि में मेरे 2 जगह पे प्रोग्राम, मुझे जाना भी है। आप लोगों को देख करके मैंने सोचा था कि 10 बजे तक मैं अपनी कथा बंद करूंगा और मुझे आगे जो कार्यक्रम है 1 बजे रात से उसको पकड़ूंगा, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और समय बढ़ा दूंगा। अगर पाबंदी अगर लगाए तो फिर तो बंद ही कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदिसामपि मंगलानाम च कर्तारो
वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को लिखने से पहले किसकी वंदना की है? वर्णा नाम संघानम। सबसे पहले, ये प्रथम श्लोक है रामचरितमानस का, सबसे पहले तुलसी बाबा ने किसकी वंदना की है? वर्णा। श्लोक पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मन को एकाग्र कर लीजिए मेरे तरफ, कल से फिर मैं नहीं हूं आपके सामने। तुलसी बाबा ने क्या लिखा? वर्णा नामर्थ, प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर और प्रथम वंदना, वर्ण की वंदना। सबसे पहले वर्ण की वंदना, वर्णमाला, क ख ग घ च छ ज ज, ये पढ़े हैं ना, सभी लोग पढ़े हैं। सबसे पहले तुलसी बाबा ने वर्णमाला की वंदना की, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वर्णमाला की वंदना किया। क्यों? क्योंकि वर्णमाला से ही श्री रामचरितमानस तैयार होगा, लिखा जाएगा। और उसके बाद कहते हैं वर्णानामर्थ संघानम। वर्णमाला के बाद किसकी वंदना? अर्थ की वंदना। कौन सी अर्थ की? वर्णमाला की जो अर्थ है, का से कमल, खा से खरगोश, जो वर्णमाला का जो अर्थ है, तुलसी बाबा ने उसकी वंदना की। वर्णा नाम अर्थ है, फिर किसकी वंदना किया? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। फिर उस वर्णमाला से जो रस निकला, जो आनंद निकला, उसकी वंदना। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम, फिर किसकी वंदना? छंदसामपि। रामचरितमानस में बहुत सारे छंद हैं, है ना? छंद है, छंद की वंदना। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। फिर मंगलानाम च कर्तारो। तो इस वर्ण, अर्थ, रस, छंद को मंगल करने वाले जो देवता हैं, कौन है मंगल करने वाले देवता? गणेश जी। वंदे, गणेश जी को प्रणाम। फिर वाणी विनायको, वाणी मतलब सरस्वती मैया की वंदना। फिर आगे तुलसी बाबा लिखते हैं क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भैया भवानी शंकरो वंदने। फिर तुलसी बाबा जो है पार्वती मैया की वंदना करते हैं। फिर भोलेनाथ की वंदना करते हैं। मैया पार्वती को श्रद्धा का रूप माना गया है, अब भोले बाबा का विश्वास का रूप माना गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संदेश है। यहाँ पे तुलसी बाबा कह रहे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अर्थात श्रद्धा जो है सो मां पार्वती है, विश्वास जो है भगवान भोलेनाथ है। अगर ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की कथा सुनने से पहले अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, समझ रहे ना, अगर श्रद्धा नहीं होगी और फिर विश्वास नहीं होगा तो रामचरितमानस का कथा का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इशारा कर दिया श्रोताओं को कि भैया इस कथा को देख करके नहीं सुनने देखा सकी, वो बेटा हम भी बैठ के सुन। सबसे पहले पार्वती मैया को अपने हृदय में बैठाओ, जो श्रद्धा के रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले श्रद्धा लाओ। क्या श्रद्धा? कि रामचरितमानस है, इसको सुनने से हमें भक्ति प्राप्ति होगी। ये पहले श्रद्धा लाओ और विश्वास रूपिणो। फिर भोले बाबा को याद करो और विश्वास रखो कि हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तो हम